सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने? खिलाड़ी बनने हैं। मैथ सेट नंबर 28 11/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें ट्रिकी अप्रोच के साथ कैसे सोल्व करेंगे, आज की क्लास में आप सीखने वाले हो। हमारा टारगेट है मैथ में 15 में से 15 नंबर लेकर आना। उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग आनी चाहिए। नंबर 2, 100% का आपसे नियम लगाना आना चाहिए, यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है जी। नंबर 3, जो टीसीएस के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, बस उनको पढ़ना आना चाहिए, और क्वेश्चन तो अपने आप डायरेक्ट बताता है, मेरा आंसर ऐसा निकाल लो। बस आपसे यही पढ़ना सिखाऊंगा आज की क्लास में मैं आपको। क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट की मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है, कंप्लीट क्लास देखना। आपको आज की क्लास से 7 से 8 न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, जो आपका एग्जाम में समय बचाएंगे, और विदाउट फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर निकलने वाला है। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, कंप्लीट क्लास देखने के बाद, आज के बाद आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, रीजनिंग से भी ज्यादा आज मैथ आपको लगने लगेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार को 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित होता है। जब लाभ आता है ना, तो क्या करना है, जितनी वस्तुएं बोल रहे हैं 12 लिखते हैं डायरेक्ट। 32 वस्तुएं बेचकर जितनी वस्तु के बराबर आपको लाभ हो रहा था ना विक्रय मूल्य के, ये घटा दो 32 में से 12 डायरेक्ट। जब 32 में से 12 घटाओगे आप 20 गुना परसेंट निकाल लो 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 60% आपको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में आपको लाभ के स्थान पर हानि बोल देता, तब क्या करते? 12 जू का तो लिखते बटे, तब घटाना नहीं था, तब हानि जब होती है तब जोड़ देते हैं। 32 और 12 कितने हो जाते हैं आपके? बटे 44 करते, गुना 100 कर देते, आंसर आ जाता। हानि यदि पूछता, आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, मान ले x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999 होती है। इसके बाद क्या कहें, जिसे 4, 5, 6, 7 और 9, 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 1 प्राप्त होता है। x के अंकों का योग बताओ। 4, 5, 6, 7 और 9 का जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आएगा आपका 1260। जो भी एलसीएम आएगा उसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से को भाग दे दोगे, उसी एलसीएम से। 1260 से जब हम भाग देंगे, कितनी बार चलेगा आपका? 7 बार चलेगा। कितना हो जाएगा ये आपका? 8820 आ जाएगा। अब शेष देखते हैं, शेष कितना बचता है आपका? 9। यहाँ बचा आपका कितना? 8। यहाँ पर कितना बचा आपका? 9, 9 में से 2 गए, कितना बचता है? 7। यहाँ कितना है आपका? 9, 9 में से 8 गया आपका 1, 1। 1179 आपका बचा है। अब ये 1179 किस में से घटाओगे? 9999 में से घटा दो डायरेक्ट। जब 9999 से 1179 घटाओगे, कितना जाएगा आपका? 8820 प्लस 1। 8820 प्लस 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 8821। कितना हो जाएगा? 8821। अब इसका अंकों का योग जो दो, 8, 8, 16, 17, 18, 19। डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 10 संख्याओं का औसत 72.8 है। जैसे जैसे कह रहा है लिखते चलेंगे। 10 गुना 72.8 कितना हो जाता है आपका? ये 728, 728, 728। इसके बाद क्या गया? पहली 6 संख्याओं का औसत 88.5। 6 गुना 88.5 बराबर कितना हो जाएगा? 531। फिर क्या गया है? यदि छठी संख्या निकाल दे, 5 संख्याओं को भी दिया है, 5 संख्याओं का औसत कितना? 64.6। 5 गुना 64.4 बराबर 5 की गुना 64.5 में 4 में करोगे 322 हो जाएगा। यदि छठी संख्या निकाल दे तो शेष संख्या का औसत। अब छठी संख्या का पहले वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकाल लेंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और टोटल वाले में से घटा दो, छठी संख्या की वैल्यू निकल जाएगी। ये कितने हो गए आपके? 5, 3, 8, 831, 831 और 22, 853। 853 में से माइनस करने आपको 728। जब 853 में 728 माइनस करोगे, आपका कितना बचेगा? ये आपका बचेगा ये 13। 13 में 60 जाके कितने बचते हैं आपके? 5। यहाँ बचे आपके 5। यहाँ 5 थे नहीं, इधर कैरी चले गए, 4 बचे। 4 में 14 में से 2 जाके 4 बचे आपके। 4 में 2 जाके कितने बचते? 2, 1। 125 आई आपकी छठी संख्या। छठी संख्या 125 घटानी है आपको, यहाँ निकाल देनी है। तो पहले कितना औसत का योग था आपका? 728 में से 125 घटा दीजिएगा, वो संख्या निकल जाएगी। कितने बचे आपके? 603। 603 जो योग आया है, कितनी संख्याओं का आया था? पहले 10 थी, 1 निकाल दी, कितने का आया? 9 का। 9 से कट कर दो, डायरेक्ट आंसर।
9 से इसे कट करोगे कितनी बार कट जाएगा आपका? 63 बार, 67 बार कट जाएगा। कैसे? देखो, 9 छकी 54, 9 सते 63, 9 छकी 54, बचे कितने आपके? बचे आपके 6, 9 सते 63, 67 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना, यदि शेषफल 34 है तो भाज्य क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किधर क्या लिखा जाता है, किधर क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो मिडिल में होता है इसे क्या बोले जाते हैं? भाज्य। जिससे भाग करना होता है उसे बोलते हैं भाजक, और जो भाग करके आता है इसको क्या बोलते हैं? भागफल। जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। बस ये आपको परफॉर्मा पता होना चाहिए, आंसर डायरेक्ट आएगा। अब देखिएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। एक विभाजक क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना, जो ये आपका भाजक है ना, इसका 14 गुना होगा। ये मतलब 14 से भाग देगा ना, जो भी आपकी संख्या आएगी आपका भागफल निकल जाएगा। और शेषफल का 7 गुना, जो शेषफल होगा इसकी गुना 7 में कर दोगे तब क्या निकल जाएगा? आपको भाजक की वैल्यू आ जाएगी। यदि शेषफल 34 है, शेषफल कितना दिया? 34। अब 34 की गुना 7 में कर दो, भाजक निकल जाएगा। जब 34 की गुना हम 7 में करेंगे 238, 238 क्या निकल जाएगा? आपको भाजक निकल जाएगा। जो ये 238 है ना, ये 14 गुना है भागफल का, तो 238 को 14 से भाग कर दीजिएगा। 14 से भाग करने के बाद क्या निकल जाएगा? आपका डायरेक्ट भागफल निकल जाएगा। जब आप 238 को 14 से भाग करोगे कितनी बार कटेगा? 17 बार। तो भागफल कितना है आपका? 17। अब मेरे पास भाजक 238 है, शेषफल 34 है, भागफल हमारा 17 है, तो भाज्य हम बड़े आसान तरीके से निकाल लेंगे। कैलकुलेशन कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिएगा, हमारा हमारा कितना था? भाजक कितना था हमारा? 238, 238, ठीक है जी, की गुना क्या में करनी है? भागफल कितना था? 17 प्लस शेष कितना था? 34। 238 की गुना 17 में करने के बाद कितना आएगा आपका? 4046 प्लस 34 हो जाएगा 4080। राइट आंसर आपका 4080। यदि आपकी समझ में नहीं आया हो, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। एग्जांपल क्या है मेरा? जैसे कि मान लिया 38 को डिवाइड करना है 5 से, 5 सते 35, कितना शेष बचा आपका? 3। अभी देखिएगा, जो आपका भाजक था, भाजक की गुना भागफल में करो, 7 पंजे 35, ये से जोड़ दो। 35 और 3 कितने होते हैं? देखो, ये आपका मिडिल वाला ही आ गया ना, भाज्य ही आ गया ना, 38। ये पैटर्न हमेशा लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। ए बी से 48% अधिक है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लिखते चलेंगे। ए आपका ए बी से, ए जो है ज्यादा है किससे? बी से। कितना? 48। बी आपका 100 हो गया, तो ए कितना हो जाएगा? 148। इसके बाद क्या गया? तथा सी जो है, सी भी है कैंडिडेट। ए तथा बी के योग का 30% है। ए और बी का योग कितना है आपका? 148 और 100 कितने होते हैं? 248। 30% कम है, तो 248 का 70% हुआ है आपका। 70 बटे आपका 100, जीरो से आपका जीरो कैंसिल। जब यहाँ से आप कैलकुलेशन करके निकाल लोगे तो सी का मान निकल कर आ जाएगा 173.6 निकल कर आ जाएगा। क्योंकि यदि मैं पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और आपकी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। उससे कोई समाधान नहीं है, इतनी कैलकुलेशन आप सभी से आती है। जिसकी कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपका, एक बार शॉर्ट वीडियो को जाके देखिएगा। आपकी 5G से भी स्पीड से आप डायरेक्ट आंसर निकालते हुए चलोगे। 173.6 आ गया हमारा सी। 173.6 पूछा क्या है? तो सी ए से कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान अधिक है? सी ए से। अभी देखो, जो सी है ए से कितना अधिक है? 148 में से 100 6 173.6 में से 148 घटाइएगा, कितना होगा आपका? 25.6% अधिक है। कितने में? 25.6% अधिक है। किससे? बटे में क्या आता है? बहुत से बच्चों को डाउट होता है, बटे में 148 आना है, 173.6 आना है। ये देखो किसके पास से लगा हुआ? सी जो है ए से। किससे? सी ए से। तो ए का मान कितना? 148 गुना आपका 100। यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लोगे 17.3% अधिक राइट आंसर आएगा आपका। 17.3% राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में, 5 वर्ष के बाद 13,860, 8 वर्ष के बाद 16,776 हो जाती है। उसी दर से 10,000 की धनराशि का 4/2/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, ये होता है टीसीएस की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। इसको हम देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं देने का, थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देने का, लिखा हुआ हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले देखते हैं अंतर ब्याज निकालते हैं। 8 साल का कितना था हमारा?
16,776। 5 साल का कितना दिया हुआ है? 5 ईयर का दिया है 13,860। जब 8 में से 5 घटा के 3 साल का निकल जाएगा यहाँ से मेरा ब्याज। जब इसे घटाओगे आप 6, ये आपका 7 में 6 जाके कितना बचता है? 1। एक इधर यहाँ से लेंगे 17, 17 में से 8 जाके कितने बचते हैं? 9, 9 यहाँ पर बचा कितना आपका? यहाँ बचा आपका 5 में से 3 जाकर 2, 2916 रुपये 3 साल का ब्याज आया। मुझे दे रखा है स्टार्टिंग में 5 वाली डिजिट दे रखी है, पूरा मूल मिश्र धन दे रखा है 5 का। तो मैं 3 साल का जब मेरा इतना 5 का निकाल लेंगे यहाँ से। 5 का कैसे निकाल लेंगे? ये आपका 2913 3/3 गुना 5, 2916/3 गुना 5 कर लेंगे। डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी 5 साल के ब्याज की। देखते हैं, 3 नम 27, बचे कितने? 2, 3 7 21, 7, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 972 की गुना 5 में करेंगे कितना जाएगा? 5 नम 45, 4500 तो 5 नम 45 तो एक हुआ आपका, 7 पंजे 35, 3500 एक 350 एक हुआ, 4500 और 350 कितने होते हैं आपके? 4800 होते हैं, और 5 दूनी 4850 होते हैं, 5 दूनी 10 एक हुआ, 4860 आ जाएगा 5 साल का ब्याज। 4860 आ जाएगा 5 साल का ब्याज। ये 5 साल का जो ब्याज है 4860, टोटल अमाउंट में से घटा दूं, मूलधन निकल जाएगा। 5 साल के बाद मिश्रधन कितना था? 13,860 में से मेरा ब्याज कितना निकला है 5 साल का? 4860 घटा दीजिएगा तो मेरा मूलधन कितना निकल कर आएगा? मूलधन कितना निकल कर आएगा? डायरेक्ट 9000 आया। मूलधन कितना आया? 9000। अब 9000 जो आपका मूलधन आया है, ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से? अब यहाँ से दर निकाल लेंगे। दर कैसे निकालते हैं? ब्याज हमारे पास है, देखिएगा, दर निकालने के लिए तीन तीन आपको वो देकर रखा डिजिट। 3 चीज होती है इसमें। सबसे पहले देखिएगा, दर, समय, एसआई और मूलधन। 4 होती है, 4 में से 3 की वैल्यू देकर रखा गया, एक पूछेगा। हमारे से क्या पूछी? दर। दर निकालने के लिए ब्याज गुना 100, ब्याज कितना था हमारा? 4860, 4860 गुना 100 बटे 9000 मूलधन गुना समय कितना? 5। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से हमारा ब्याज निकल कर जा जाएगा। ब्याज निकल कर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपका इस 0 से आपकी ये 0 कैंसिल, आपका 486 बटे 9 पंजे 45। जब आप 486 को 45 से डिवाइड करोगे 10.8 निकल कर आएगी आपकी दर। दर कितनी निकल कर आई? 10.8। भाई डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, जो पूछा है। पूछ क्या रहे हैं? तो 10,000 की धनराशि का 4 सही 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज निकाल देते दर में हमारे पास आई गई। 10,000 मूलधन गुना दर कितनी है जी आपकी? 5 चौक भी 2, 22/5 मूलधन गुना दर गुना समय कितना है जी हमारा? मूलधन गुना दर, दर लिखते हैं ना पहले तो। दर हमारी कितनी थी? 10.8 थी ना हमारी दर। 10.8 गुना 100, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। कट कीजिएगा, 0 से आपकी 0 कैंसिल, ठीक है जी। ये 0 से आपकी 0 कैंसिल, पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ा लेंगे, ये 0 से आपकी 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44, 44 की गुना कहीं में करनी है आपको? 108 में करनी है। 44 की गुना 108 में करोगे कितना जाएगा? 4752 राइट आंसर आ जाएगा। 4752 राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? यदि 4648 की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग का 4 गुना, पहले भाग का 4 गुना, 4 गुने का मतलब 1/4 करो डायरेक्ट, 1/4। दूसरे भाग के कितने हैं? 1/5। दूसरे भाग के 1/5, 1/5 कर दीजिएगा, तथा तीसरे भाग के 1/7, 1/7 करेंगे। ये आपका प्रॉपर रेशो नहीं है। प्रॉपर रेशो बनाने के लिए एलसीएम लेंगे। प्रॉपर रेशो बनाने के लिए इसे क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम आएगा 140। 4 से 140 कितनी बार करते हैं? 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 पंजे मतलब 35, 35 से कम 35। 5 से कितनी बार कटेगा? 28 बार। 7 से कितनी बार कटेगा आपका? 20 बार। मेरा प्रॉपर जो रेशो आया 35:28:20 आया है। पूछा गया है तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच का अंतर बताइए। अंतर बताना है। अंतर निकालने के लिए 28 और 20 के बीच में मुझे अंतर दिखाई दे रहा है कितना? 8। अलग अलग वैल्यू निकाल कर नहीं घटाने की, डायरेक्ट घटाएंगे। 8 बटे अनुपातिक योग कितना है इनका? कितना है? 35। 35 और 40 कितने होते हैं? 35 और 40 होते हैं 75। 75 और 8 कितने होते हैं? 83। 8 गुना 8/83 गुना
टोटल अमाउंट कितनी थी 46 48 83 से कितनी बार कट जाएगा ये 56 बार। 56 गुना 8 कितने होते हैं 448 आ जाएगा इन दोनों का अंतर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी खाली करने वाले पाइप है। पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भरता है। ए के सामने 10 लिखिएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, पाइप सी अकेले पूरे भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली करता है। बी 24, जो खाली करने वाला होगा उसे माइनस लिख के चलेंगे हम, जो आपका भरने वाला होगा उसे प्लस लिख के चलेंगे। इसके बाद क्या कहे, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ समझने की बात है। वैसे तो बहुत लेंदी है, देखिएगा जब जैसे मैं आपको समझाऊंगा एकदम बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, सी पाइप 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 40 घंटे में भर जाता है। सी है, इसकी इफिशियंसी नहीं पता हमें, और ना इसका ये पता कितने दिन में कर रहे हैं। अभी देखिएगा 24 और 10 का एलसीएम जब लोगे 120 एलसीएम आ जाएगा। 10 से इसे काटोगे कितना 12, एक इफिशियंसी आई 12 प्लस में लिखेंगे क्योंकि भरने वाला है। इसके बाद 24 120 कितनी बार कटेगा 24 से 5 बार, माइनस लिखेंगे क्योंकि खाली करने वाला है। सी का मुझे पता नहीं अभी। अब देखो इसे आंसर निकाल लेंगे हम डायरेक्ट। तीनों टैंक जो पानी के थे मतलब खोले जाते थे 40 घंटे में टैंक पूरी तरह भर जाता था। अब इसके अकॉर्डिंग देखो 12 भरा जा रहा है, 5 निकल ले, कितना भरा जा रहा है 7, कितना भरा जा रहा है 7। अभी सी का नहीं पता हमें, लेकिन ये कह रहा है कि 40 घंटे में भरा जा रहा है। 40 घंटे का मतलब क्या हुआ, 120 लीटर पानी 40 घंटे में भरा जा रहा है। तो भरने की वो देखो इफिशियंसी कितनी आ रही, 4 के 12, 1 घंटे में 3 लीटर ही तो भरा जा रहे हैं। 1 घंटे में जब 3 लीटर भरा जा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग 7 भरा जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है 4 खाली हो रहे हैं। 4 खाली कौन कर रहा है, सी। इफिशियंसी 4 सी की निकल गई यहाँ से 4, तब यहाँ 30 हुआ होगा। इफिशियंसी निकली कितनी की इसकी 4। देखो 5 और 4 9 भरा जा रहा है, और 9 खाली हो रहा है, माइनस है ना ये, 9 खाली हो रहा है, 12 भरा जा रहा है। कितना भरा जा रहा है घंटे में 3, और 120/3 करेंगे तब 40 ही घंटे में पूरा भरा जा रहा है। अब देखो क्या क्या आ रहे हैं, तो पूरी तरह से भर जाता है। तो बी अकेले टैंक के 2/3 भाग कितना होता है 180 120 का 2/3 कितना होता है 80, 3 चौक 12, 40 दूनी 80, 80 लीटर पानी भरना है। किसको भरना है, सी को। सी की एफिशिएंसी 4, 4 से डिवाइड कर दो बस, 20 कितने में भर देगा आपका 20 घंटे में खाली कर देगा, भरना नहीं खाली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ, बार बार, बस आपसे बार क्लियर करना, बार बार आपको सोल्व करना ना चाहिए। जैसे कि 72 है, जिसके ऊपर बार होता है 72 लिखते हैं जुगा तू, जिसके ऊपर बार नहीं होता वो घट जाती है संख्या, 7 घटा देंगे इसमें से, बटे जिसके ऊपर बार है उसके नाम का 9 लग जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की क्या जाएगी आपकी 0, भाग 65 जुगा तो लिखेंगे, घटा नहीं कुछ नहीं जब दोनों के ऊपर बार होगा। इसके बाद आपका फिर 65 बटे में जिसके ऊपर आपका बार होता है डबल 9 नीचे आ जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं 72 में से 7 जाकर 65 बचेंगे, 65/99 भाग 65/99 90, 65/90 भाग 65/99 भाग में है ना, जब गुना में करेंगे 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 9 से 99 से 99 कटेगा किससे 9 से 11 बार, 11/10 आ जाएगा। अब हमें दिखाई दे रहा है 11/10 आया। ठीक है जी। जैसे ही इधर से सोल्व करते चलेंगे हम, करते हैं। इधर हमारा क्या आया था, ये बार वाले की सोल्व करके डिजिट क्या आई थी हमारी 11/10, याद रखना है, बाद में वैल्यू रख देंगे इसकी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि हमें वैसे 7-8 लाइनों में नहीं लेके जाना है इस क्वेश्चन को। अब इधर से सोल्व करते हैं, 2/3, पेज कम है, 2/3 भाग 5 एकम 5 और 3 8/5 ओ 5/9 माइनस 5/9। जब इसे पूरे को सोल्व करोगे आप, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। पेज की कमी है इसमें, नेक्स्ट क्लास से मैं पूरा पेज लेकर आऊंगा इसके लिए, तभी अच्छी तरीके से सोल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है यदि चौथे और 5वें वर्ष के अंत में उसके मूल्यों के बीच अंतर 52 रुपये 65 पैसे है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके मूल्य का 90% होगा, कितना होगा। चलो देखो, सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ, जब भी कमी होती है ना 10% कमी, अनुपात में लिख लो, 0 से 0 कैंसिल, 10, 10 में 1 की कमी, 10 से 9 हुआ, 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 4 बार लिख दो डायरेक्ट, 9/10 की पावर 4। ऐसे ही फिर माइनस 5 बार लिखना है क्योंकि 5वें वर्ष के अंत में 9/10 की पावर 5 बराबर कितना दे रखा है 52 रुपये
52 रुपये 65 पैसे। अब देखो बिल्कुल तुम्हारा फॉर्मूला ही है, समझ यदि आप समझ सकते हो तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने आपके सामने, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं। 9 की गुना 4 बार, 9 की पावर 4 कितना होता है आपका 6561। 10 की पावर 4 कितना होता है आपका 10,000, माइनस 9 की पावर 5 कितना होता है आपका 59049 अपॉन ये कितना होता है आपका 0000, इतना सभी को आया बराबर, माइनस है जी यहाँ पर बराबर कितना दे रखा है आपको 5265। नई लाइन में सोल्व करते हैं। यहाँ से जब हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6510 माइनस कितना था ऊपरली साइड 59049 भाग आपका 1 2 3 4 5 0 हो जाएगी, ठीक है। जो आपका कितना है बराबर ये 52 रुपये 65 पैसे। नंबर डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से हमारा आंसर निकलने वाला है। डायरेक्ट हमारा आंसर निकलने वाला है कि 19 मूल्य का 90% कितना होगा। 90% निकालना है ना, निकाल देते हैं। इसमें से आप ये घटाइएगा 65,610 में से 59,049 जब घटाओगे आप कितना जाएगा आपका, ये आपका डायरेक्ट लिख देंगे इसे काट के। चलो इसकी गुना यदि डायरेक्ट में इधर कर दूं, ये घटा के लिख दूं, बात तो एक ही है। नई लाइन में लिख देते हैं। ये आपका 52.65 की गुना इसमें हो जाएगी, ठीक है जी, बटे ऊपर घटा के कितना है आपका 6561 इतना समझ में आया। ये पॉइंट हटा के डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं इसकी 5265 के सामने कितनी जीरो लग जाएगी आपकी 3, क्योंकि 2 ये होगा 3 ये 5 पूरी की पूरी, ठीक है। डिवाइड बाय कितना होता है आपका 6561। अब बताया क्या है 90% कितना होगा बताना है दूसरे वर्ष के अंत में। तो ये आपका जो वैल्यू होती है कैसे लिखेंगे इसे 52,600 52,000 नहीं 5,26,500 बटे 6561 गुना 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100 बराबर कितना जाएगा आपका 585 जब कैलकुलेशन करोगे। यही तरीका होता है, देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा ही तभी आपके आंसर निकलेंगे, अन्यथा बहुत लेंदी कैलकुलेशन इनकी होती है। एक व्यक्ति नाव द्वारा जल धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय करता है और उतनी ही दूरी जल धारा की दिशा में तय करता है। संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया कुल समय 3 1/5 घंटे है। यदि जल धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने घंटे में वह व्यक्ति जल धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ये आपका नाव धारा वाला क्वेश्चन होता है जी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्या होता है इसमें। जैसे जैसे कह रहे हैं ना वैसे वैसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाते हुए चलेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। एक व्यक्ति नाव द्वारा जल धारा की विपरीत दिशा में, जब बात करते हैं विपरीत दिशा में तब क्या होता है तो घटता है, जब समान दिशा में करते हैं तो बात कर क्या होती है स्पीड जुड़ जाती है। इक्वेशन बना देते हैं, इसकी आंसर निकलेगा हमारा। देखिएगा क्या गया 30 किलोमीटर जा रहे हैं 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर जा रहे हैं 30/x+5 फिर प्लस 30 जा रहा है फिर माइनस हो जाएगा x-5 बराबर 5 या 15 1 16 16/5 घंटे ले रहा है। ये तो कंडीशन दी हुई यहाँ तक तो यही दी हुई। देखो ये शॉर्ट में बस ये तो लिखना था, लिखते हैं इसे सोल्व करते हैं। जब ये कितना हो जाएगा आपका 30x - 150 प्लस 30x प्लस कितना हो जाएगा 150। ये ब्लैंक पेज पे सोल्व कराने वाले क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी होते हैं। x² - 25 बराबर कितना हो रहा है हमारा 16/5। अब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 60x गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा x² - 25 इंटू कितना था हमारा इधर 16, ठीक है जी। 300x बराबर 16 x² -25 -25 नहीं 16 की गुना 25 में 25 दशम 250 25 का 150 400 हो जाएगा -400 गुना कर लेते हैं ना। यहाँ से जो हमारी इक्वेशन निकल कर आई है 16x² -300x -400। ये तो देखो इतना तो इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं,
ना आसान ना ज़्यादा टफ, कैलकुलेशन इनमें होती है। जब यहाँ से सोल्व करेंगे x का मान कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, x का मान निकल कर आ जाएगा 20 जो पूछ रहे हैं। अब 20 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर देंगे। पूछा क्या है, धारा की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, स्पीड घट जाती है। विपरीत दिशा में क्या होते हैं, घट जाती है। यदि दिशा में पूछता तो जुड़ जाती है। कितना जाना था 144 किलोमीटर, 20 आया हमारा, x का मान 5 उसकी थी, घटा दोगे कितना जाएगा 15। 144 को जब 15 से कट करोगे 9.6 निकल जाएगा। यदि यहाँ पर विपरीत की जगह समान दिशा में पूछता तो 15 नहीं लिखते, यहाँ पर कितने होते फिर आपके 20 5 25, 9.6 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, बेलन की आकृति वाली एक बाल्टी की त्रिज्या 96 सेंटीमीटर और ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है, जिसमें बालू भरी हुई है। बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है और x सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंक्वाकार ढेर का निर्माण होता है। यदि उस ढेर की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में मत करिएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आसान से क्वेश्चन करने, 15 में से लगभग आपको 10 से 11-12 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे। यदि आपके पास टाइम बचता है पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को दिल्ली पुलिस वाले कांस्टेबल वाले पेपर में, क्योंकि टाइम ले लेगा। पता लग रहा है आंसर निकालने में प्रॉब्लम हुई, कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। सोल्व करते हैं। आपका बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर क्या दे रहा है, आपका ये शंक्वाकार ढेर का निर्माण होता है, मतलब बराबर दे रहा है ये। चलो, बेलनाकार बाल्टी का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंक्वाकार ढेर का आयतन का वाला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपको स्टार्टिंग में लगातार कहता आता हूँ कि फॉर्मूले के बिना और एक्स के बिना, लेकिन जो आपके मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके फॉर्मूले की ही इनमें जरूरत आपकी होती है। अन्यथा फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके 11 से काट के देख लो, 7 से काट के देख लो, तो देखो 80% चांस होते हैं। सोल्व करते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल एच बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर एच इंटू 3, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू कितना है 72 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, 72 बराबर 96 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, 96 गुना 96 दो बार आर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, 96 गुना 96 गुना 54 गुना आपका 3, क्योंकि कैपिटल आर बराबर एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए लिखा है हमने। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान कितना निकल जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बराबर 96 गुना 96 गुना 54 गुना 3 बटे में क्या था हमारा 72। ये आपको तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मुझे ऊपर ये पूरा सोल्यूशन इसका दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका 72 हुआ, एक्स स्क्वायर का मान निकालना है बस। एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुना 96 गुना 9 गुना 3, ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर जब पूरा सोल्व करोगे आप कितना हो जाएगा 20,736, 20,736। इसका स्क्वायर होता है 144 का, राइट आंसर आपको 144 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 37,044 हो जाती है। यदि वही धनराशि 2 वर्षों में 15% वर्ष से 8 माह चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़कर एक्स हो जाती है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अभी 5-6 सेट पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई थी, डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिख दी थी, मतलब जो आपका तिमाही था ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए इसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला ही आपका होगा, बस आपको पैटर्न समझाना चाहता हूँ मैं। बात कर रहे हैं 3 वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 5% क्या होता है, 5/100, 5 एकम 5, 20 बार, 20 पर 1 का ब्याज मिला, इसका मतलब क्या हुआ 20 से आपका 21, 20 से आपका 21, 20 से आपका 21, 20 की गुना आप करोगे कितना हो जाएगा आपका 8,000। ऐसे कैलकुलेशन आसान होती, एक ही बार करनी पड़ती, बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। 21 गुना 21 गुना 21 कितना हो जाता है आपका 9261। इसका एक फायदा ये है, सपोज करो 10% आपकी दर दे रखी है, आपको बताया 10 गुना 10 गुना 10 1000 होगा, 11 की क्यूब कितने होते हैं 1331 होती है, 21 की क्यूब क्या होती है आपकी 9261 होती है, फिक्स है, 5-6 याद रखना, गुना भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने की। अब देखते हैं कह क्या रहे हैं। 5 वर्ष के बाद वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 37,044 हो जाती है। जो 37,044 है, या तो आपको इसका मान देगा या इसका देगा या अंतर देगा। हमें दे रखा है 9261 का मान कितना 37,044, कितना गुना है ये
92 से 61 से 4 गुना है ये आपका। 4 की गुना इधर कर देना, 8 चौक आपका कितना हो जाएगा 32। अमाउंट निकल कर आ गई मेरी 32,000। देखो कितना आसान हुई कैलकुलेशन। ठीक है जी, यही प्रैक्टिस कीजिए। अमाउंट निकल कर आई मेरी कितनी 32,000। अब बात करते हैं इसकी जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 8 माह चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15% 15% तो दर है, 8 माह के हिसाब से आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं समय। सबसे पहले बात करते हैं समय। समय 2 साल था, 2 साल में 8 या 24, 3 वर्ष हो जाएगा आपका समय। 3 माह इसमें आ जाएगी, 3 8 वाली 8 महीनों की 3 बार आ जाएगा, मतलब 3 ईयर आ जाएगा आपका साल। क्योंकि 2 साल दे रखा था 8 महीने के अकॉर्डिंग, 24 8 या 24 महीने होते हैं ना 2 साल में। समय में आया 3 साल। दर देखते हैं, दर बराबर कितनी हो जाएगी आपकी 15 हमारी दर थी 15/8 15/12 गुना 8, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। दर हमारी निकल कर आ गई 10। दर हमारी 10 है, 32,000 हमारे पास अमाउंट है, समय हमारा 3 है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। दर आई हमारी 10, फिर 10 मतलब 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, हमें पता है 1000 होता है, 1331 होता है। जो हमारा 1000 के बराबर कितना निकल के आई थी 32,000 आई थी हमारी वो अमाउंट। कितना गुना है आपका 32 गुना है, तो बस डायरेक्ट 32 की गुना कर दो। इतना तो सभी कर लेंगे। 32 की गुना 1331 में करोगे कितना आ जाएगा 424592 आपका आंसर आ जाएगा 425592 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 14, एक वर्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के 11/15 भाग के बराबर है। 11/15 भाग के बराबर, जिसकी भुजाएं 80 मीटर 84 मीटर और 116 मीटर है। उस उद्यान का मैदान के क्षेत्रफल के परिमाप मीटर में क्या होगा। बच्चों मेरी 5वीं क्लास है लगातार, जो मैं आपको पर डे अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा इसलिए आवाज थोड़ी सी धीमी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्ताकार मैदान को इसे सोल्व करने का तरीका क्या है हमारा, क्या जो जो आपको कह रहा है ना 11/15 भाग है, लंबा इसकी भुजाएं दे रखी है 80 84 116। देखो क्या होता है, त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है कितनी कितनी 80 84 116 मीटर दे रखी है। ये भुजाएं एक समकोण बनाती हुई है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा 1/2 इंटू आधार इंटू आपका ऊंचाई 1/2 गुना 80 गुना 84, 2 से 40, 40 गुना 84 आपके कितने होते हैं 3360 मीटर स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आया। अब वर्ताकार उद्यान का जो आपका क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं। 3360 आया था, कितना है 11/15, 15 दूनी 30, बचे 3, बचे कितने आपके बचे 3 36, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, कितना है आपका 224 आया। कितना आया निकल के यहाँ से आपका 224 आया। ये 224 है जो इसकी गुना 11 में कर देना, तो हमारा पाई आर स्क्वायर का मान निकल कर आया है ये। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 224 गुना 11, पूरी गुना नहीं करने की क्योंकि कट जाएगा लास्ट में आके। 22/7 पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 224 गुना 11। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको 224 गुना 11 गुना 7/22। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 112 गुना 7, पेन थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। 112 गुना 7, 112 की गुना 7 में करेंगे, आर स्क्वायर का मान कितना निकल कर आया आपका 784। तो ये स्क्वायर किसका होता है 784, आर का मान होगा आपका 28। ठीक है जी, अब आपको क्या निकालना है वर्ताकार का परिमाप निकालना है। 2 पाई आर वैल्यू रख देते 2 गुना 22/7 गुना आर 28, 7 चौक 28, 22 8 कितने होते हैं आपके 22 चौका सॉरी दो है ना ये, 7 चौक आपका 28। दोबारा देख लेते हैं कुछ गड़बड़ होगी क्या। 2 पाई आर का मान निकालना है अब डायरेक्ट, 2 गुना 22/7 गुना 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 8 की गुना करनी है 22 में, 22 8 कितने होते हैं 176। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 176। 15वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा। रेणु किसी सामान पर लागत मूल्य के 36.50 ज्यादा मूल्य अंकित करती है जब वह उसे अंकित मूल्य पर 36% छूट पर बेचते हैं। चलो देखते हैं
क्या रहे हैं, मान लिया हमारा जो एक रेनू है एक सामान पर 36.50 रुपये ज्यादा अंकित करती है, वह छूट पर उसे अंकित मूल्य पर 36% छूट देकर देकर बेचती है तो 20% की हानि होती है। जैसा कंडीशन कह रहा है वही बना देंगे हम डायरेक्ट, देखिएगा। मान लिया हमारा जो लागत मूल्य एक्स है, एक्स में जोड़े कितने 36.50 ज्यादा अंकित कर रही है 50 बराबर गुना हानि कितनी हो रही 36, इसका मतलब 64 का मान है ये, 64/100 बराबर कितना हो रहा है 20 की हानि हो रही है गुना एक्स 80, 20 की हानि हो रही है 100 में से 20 घटा कर 80 लिखेंगे बटे 100। अब आपका क्या हुआ 4x प्लस 36.50 बराबर आपका कितना निकल कर आ जाएगा इधर जब काटोगे से 5x, 4x आपका जो है प्लस 146 हो जाएगा गुना करके 4 की, ठीक है जी, बराबर 5x, 5x में 4x जगह x का मान कितना आएगा 146। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।